हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में एक्सरसाइज 23.1 पे है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कारण निम्नलिखित अवकल समीकरणों की कोटि तथा घात ज्ञात करें। यह भी बताएं कि ये रैखिक समीकरण है या अरैखिक है। चलिए हम लोग देखते हैं, यानी कि लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये भी हमें बताना है और इसका ऑर्डर और डिग्री भी बताना है। चलिए पहला जो क्वेश्चन देख लें, एक्चुअल में ये बहुपद समीकरण के रूप में है। अच्छा, अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसका ऑर्डर आपका 2 दिख रहा है। अच्छा, घात की बात करें तो इस कोटि का ही महत्तम जो घात होगा वही, यानी कि एक हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अब बताना कि ये रैखिक है या अरैखिक है। तो ये आपका रैखिक है, रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। अब कहेंगे कि क्यों है रैखिक अवकल समीकरण, क्यों है? देखो, अगर मैं इसे चाहूं तो इस तरह से लिख सकता हूं d² बटा में dx² प्लस 0 इंटू में dy बाई dx और प्लस में 4x बराबर 0। यहाँ 0 इंटू dy बाई dx लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो आपको पता है कि इंटू में आपके कॉन्स्टेंट रह सकते हैं, तो यहाँ कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, रह सकता है ना जी। दैट मीन्स यह आपका एक रैखिक अवकल समीकरण। चलिए दूसरा देखिए, यहाँ पे अगर इसकी कोटि की बात करें तो इसका कोटि क्या होगा? यहाँ 2 होगा ना, हाईएस्ट ऑर्डर है इसका 2 हो जाएगा। और आपका घात, तो कोटि का ही पावर देखना होगा, इसका पावर क्या है? 1 है, घात 1 हो जाएगा। अब बात करते हैं रैखिक है ये या अरैखिक है। तो ये अरैखिक है क्योंकि dy बाई dx का घात हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना, dy बाई dx का घात 3 हो जा रहा है, इसलिए यह क्या है? अरैखिक अवकल समीकरण है। ठीक है, अरैखिक अवकल समीकरण है। समझ गए? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें भी आपको कोटि और घात ही बताना और रैखिक है कि अरैखिक है ये देखना। इसमें देखिए पावर में 3/2 दिया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर चलिए स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो इधर है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर का पावर 3/2 और इंटू में 2 बराबर में d² y बटा dx स्क्वायर का पावर 2। स्क्वायर कर दिए, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा। यहाँ a प्लस b का होल क्यूब लगाएंगे तो 1 का क्यूब प्लस में 3 1 का स्क्वायर इंटू में dy बाई dx का स्क्वायर प्लस 3 1 इंटू में dy बाई dx के स्क्वायर का स्क्वायर, तो मैं सीधे 4 कर दूं या स्क्वायर का स्क्वायर ही देता हूँ, चलो, और प्लस में dy बाई dx के स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा और बराबर में d² y बटा में dx स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ 1 प्लस में 3 dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस 3 dy बाई dx का पावर 4 और प्लस dy बाई dx का पावर 6 बराबर में d² y बटा dx स्क्वायर का पावर 2। तो चलिए अब इसकी बताते हैं। ये तो सिंपल हो गया ना, ये आपका बहुपद के रूप में दिख रहा है, बहुपद समीकरण के रूप में अवकल समीकरण। चलिए तो इसकी घात की बात करेंगे, पहले कोटि की बात कर लेते हैं ना। कोटि, तो कोटि इसका देखो, एक बार एक 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 2, उच्चतम कोटि 2 है, घात कोटि का ही पावर 2। अच्छा, बहुपद है, ये जो आपका अवकल समीकरण दिख रहा है वो रैखिक है कि नहीं? तो रैखिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे dy बाई dx का घात 2 है, dy बाई dx का घात 2 है, 4 है, 6 है ना, 6 भी हो जा रहा है, 4 भी हो जा रहा है, 2 भी हो जा रहा है, इसलिए ये अवकल समीकरण नहीं है। इसलिए सॉरी, यह रैखिक समीकरण नहीं है, अरैखिक है, अरैखिक अवकल समीकरण है। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है y बराबर में x dy बाई dx प्लस में a इंटू ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब। चलिए तो पहले इसको इधर लाते हैं, y माइनस x dy बाई dx बराबर में a रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का होल क्यूब। अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे ना, दोनों तरफ रूट हटाने के लिए वर्ग करने पर
वर्ग करने पर यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा a रूट अंडर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब का स्क्वायर, इस तरह से। चलिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिए हैं। चलो देखते हैं इसके बाद, यहाँ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर है ना माइनस का 2xy dy बाई dx और प्लस में x स्क्वायर dy बाई dx का होल स्क्वायर। यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट हट जाएगा 1 प्लस dy बाई dx का क्यूब। चलिए अब इसके बाद बताते हैं, ये बहुपद के रूप में हो गया, बहुपद समीकरण के रूप में हो गया, तो इसका पहले कोटि देख लेते हैं। तो कोटि आपका हो जाएगा 1 और कोटि का जो घात होगा वही इसका घात हो जाएगा 3, और अरैखिक है क्योंकि यहाँ यह 3 देख रहा है ना घात इसका, यहाँ देख रहे हैं dy बाई dx का घात जो हो जा रहा है 3 हो जा रहा है, इसलिए अरैखिक अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है। समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये तो सिंपल है जी, ये आपका बहुपद समीकरण के रूप में दिख रहा है, तो इसकी कोटि कितनी होगी, कोटि आपकी 3 हो जाएगी और घात कितना होगा, तो इसी का पावर 1 हो जाएगा, कोटि की ही पावर। और ये आपका रैखिक है, रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। अब क्यों रैखिक है, क्योंकि यहाँ dy बाई dx का पावर क्या है, 1 है। चलिए समझ गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है इसकी कोटि की बात करेंगे तो कोटि आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। घात की बात करेंगे तो घात आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा ये रैखिक है, तो नहीं, ये रैखिक नहीं है, नॉन लीनियर है। क्यों, क्योंकि यहाँ dy बाई dx का पावर 4 और एक यहाँ 5 हो जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे घात 5 हो जा रहा है, इसलिए अवकल समीकरण ये आपका अरैखिक है, अरैखिक अवकल समीकरण है, समझ गए ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यहाँ देखिए इसमें क्या है, निम्नलिखित समीकरणों अवकल समीकरणों की कोटि और घात, सिर्फ कोटि और घात बतानी है। तो इसकी कोटि कितनी दिख रही है आपको, कोटि आपका 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और घात कितना दिख रहा है, तो घात आपका 1 दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका बहुपद के रूप में ही है। यहाँ पे चलिए इसकी कोटि आपकी 2 और घात आपका इसका पावर 1। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 9 में देखिए तो कोटि क्या होगा, कोटि आपका 1 हो जाएगा और घात भी आपका 1 ही हो जाएगा, इसी का पावर है ना। 10 नंबर देखिए, कोटि आपका 3 हो जाएगा, 3 बार डिफ्रेंशिएट हुआ है ना, और घात आपका 1 हो जाएगा, इसी का पावर। 11 नंबर में देखिए, कोटि आपकी 1 हो जाएगी और घात आपका 1 हो जाएगा। 12 नंबर देखिए, कोटि आपका 2 हो जाएगा और घात इसी का पावर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे देखो इसकी कोटि 2 घात इसी का पावर 1, ऐसे ही बता देता हूँ ओनली, कोटि 3 घात 2। ठीक है। कोटि 1 घात भी 1, कोटि 2 घात 1, कोटि यहाँ 3 हो जाएगी और घात इसी का पावर 1। यहाँ कोटि आपकी कितनी हो जाएगी, तो कोटि आपकी 2 हो जाएगी और इसी का पावर यानी 1, घात 1 हो जाएगा। समझ गए ना। तो ऑर्डर और कोटि आप डिग्री और ऑर्डर समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम्पल के द्वारा आप अच्छे तरीके से समझ गए, आप आसानी से आप एग्जाम में बना सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 18 से जो क्वेश्चन दिए गए इसमें अवकलज की कोटि और घात के साथ साथ यह भी बताना है कि वो रैखिक है या अरैखिक है। चलिए 18 का 1 नंबर देखिए, x प्लस वाई माइनस 3 dx प्लस में x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में y dy बराबर 0। इसको उधर ले जाते हैं। ठीक है। x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y इंटू में dy बराबर में माइनस का x प्लस y माइनस 3dx, इसको लाते हैं भाग में। ठीक है। तो x स्क्वायर प्लस y 3x है ना जी,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस वाई इंटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 3। इसमें इंटू करोगे तो एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स आएगा प्लस 3x डी वाई बाई डी एक्स आएगा और प्लस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स आएगा और बराबर में माइनस का x और माइनस का y और प्लस का 3। तो यहाँ पे अगर बात करें कोटि की तो कोटि इसका एक ही दिख रहा है और उसका घात जो होगा एक ही होगा। अच्छा, यह आपका रैखिक नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 1 है, तो 2 हो जाएगा। यह हमें देखना होगा ना जी, आपका जो आश्रित चर है और उसके बाद जो उसका अवकलज है उस दोनों का घात जोड़ के देखना होगा, तो यहाँ 2 हो जा रहा है, इसलिए यह अरैखिक है। अरैखिक अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में दिया है डी एस को, इसका सेकंड छूट गया, 18 का सेकंड नंबर। ये तो आपको ऐसे भी बता सकते हो ना। यहाँ देखिए ऑर्डर इसका 1 है ना, और कोटि इसकी सॉरी ऑर्डर इसका 1 है, ठीक है, और इसके डिग्री जो है 3 है, घात इसका 3 है। कोटि इसका 1 है और घात इसका 3 है। ये भी आपका रैखिक नहीं है, अरैखिक है, क्योंकि हम घात में 2 देख रहे हैं ना, तो ये भी आपका अरैखिक है। चलिए 19 नंबर देखते हैं। डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर में 3, ये शर्ट्स के अंदर है, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। दोनों तरफ घन कर देंगे ना इसको हटाने के लिए, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, क्यूब करने पर, क्यूब करिएगा तो यहाँ डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा और इधर से ये क्यूब रूट हट जाएगा, 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2। तो इसमें देखिए कोटि आपका 2 हो जाएगा और घात आपका इसी का पावर 3 हो जाएगा। कोटि और घात निकल गया। अब पूछ रहा है कि रैखिक है नहीं, तो ये भी रैखिक नहीं है, ये अरैखिक है, क्योंकि यहाँ पे ये देख रहे हैं ना इसका पावर 2 है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2 है, तो ये लिख देंगे कि अरैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है। समझ गए? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो, सिंपल है ये, थोड़ा सा देख लेते हैं। क्यूब रूट है डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर और बराबर में है यहाँ रूट डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इसका मतलब तो समझ ही रहे हो, इसका पावर 1/3 कर सकते हैं इस तरह से, 1/3, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं पावर में 1/2। तो यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब पावर 6 ले लेंगे, दोनों तरफ घात 6 लेने पर, 6 लेने पर घात में 6 ले लेते हैं, तो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का पावर 1/3 इंटू में 6 और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स का पावर 1/2 इंटू में 6। ये काटेंगे 2 बार में, यहाँ कटेगा 3 बार में। तो यहाँ से आपका आ गया डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का पावर 2 बराबर में डी वाई बाई डी एक्स का पावर 3। तो यहाँ से देखो, तो आप यहाँ से आप कह सकते हो इसका जो ऑर्डर होगा यानी कि कोटि जो होगी, कोटि आपकी 2 हो जाएगी और घात आपका 2 हो जाएगा। अच्छा, अरैखिक है, अरैखिक है क्योंकि यहाँ घात में 3 है, डी वाई बाई डी एक्स का घात 3 दिख रहा है, तो अरैखिक अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है। समझ गए? चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ अगर आप वर्ग करते हो तो यहाँ हो जाएगा d का पावर 4y बटा में dx का पावर 4 का स्क्वायर और इधर हो जाएगा c प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा। तो अगर आप इसे सॉल्व करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसे सॉल्व करोगे जो भी आएगा a प्लस बी के होल क्यूब पे तोड़ोगे तो आएगा ना कुछ। चलो मैं तोड़ देता हूँ, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो यहीं से मिल गया सारा कुछ। यहाँ जाएगा c क्यूब प्लस में
3c² dy/dx का स्क्वायर प्लस 3c dy/dx का पावर 4 और प्लस में dy/dx का पावर 6। इसको तोड़ोगे तो यही आएगा। तो यहीं से आपको पता चल रहा है इसका ऑर्डर जो है यानी कोटि जो है आपका 4 हो जाएगा और घात जो है 2 हो जाएगा। ये भी अरैखिक है क्योंकि यहाँ इसका पावर में 6 दिख रहा है। तो अरैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है। चलिए अगला तो आपका सिंपल ही दिख रहा है भैया, इसके बारे में बात करें तो ये बहुत ही सिंपल है। तो इसका ऑर्डर देख लो, कोटि देख लो, कोटि आपका 2, ठीक है, कोटि आपका 2 है और घात आपका इसी का पावर, यहाँ घात क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, घात आपका 1 हो जाएगा। अच्छा अगर बात करें इसके तो देखो यहाँ t है ना, यहाँ आपका परतन चर आश्रित चर आपका t है। यहाँ देखो इसका भी घात 1 है और यहाँ t का भी घात 1 है, इसलिए ये भी अरैखिक है। अरैखिक इन दोनों को देखो तो घात 2 ना हो गया जी। अरैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, यानी t दे दिया है आपका, जो y होता था उसकी जगह पे t दे दिया है यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर में। 23 नंबर में देख लीजिए, ये तो सिंपल दिख रहा है ना जी। अगर इसके ऑर्डर की बात करेंगे यानी कोटि की बात करेंगे तो इसका कोटि आपका 3 हो जाएगा, कोटि आपका 3 हो जाएगा और घात की बात करेंगे तो घात इसका 1 हो जाएगा, इसी का पावर, ठीक है। अच्छा और अब इसके बाद अगर रैखिक की बात करें तो ये dy/dx देखो इसका घात 1 है, यहाँ y भी है तो इसका भी घात 1 है। तो ये कैसा है आपका, ये कैसा है, तो ये आपको दिख रहा है रैखिक हो रहा है, रैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है। चलिए अब इसके बारे में देखिए, दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 आ जाएगा d²y/dx² का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा आपका इक्वल में, सॉरी इक्वल है ना, इधर आ जाएगा आपका 1 प्लस dy/dx के स्क्वायर का क्यूब, दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये हो जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे अगर इसको तोड़ोगे तो a प्लस बी के होल क्यूब पे कुछ आएगा, लेकिन हमें तो यहीं से पता चल रहा है, इसको तोड़ दो, नहीं भी तोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी से हमारा हो जाएगा। तो इसकी कोटि कितनी दिख रही है, तो कोटि आपका दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है कोटि, तो कोटि आपका दिख रहा है 2 और घात की बात करें तो घात भी इसका क्या दिख रहा है 2 और ये अरैखिक है, अरैखिक अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण। क्योंकि देखो इसको तोड़ोगे ना तो इसमें y के पावर 6 तक जाएगा, इसको सॉल्व कर देना। इधर मैंने कितना बार कर दिया a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लगा के, इसको भी आप सॉल्व कर देना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर ये तो सिंपल है यार, इसकी कोटि की बात करेंगे तो कोटि 1 हो जाएगा और घात भी आपका 1 ही हो जाएगा और ये रैखिक है। dy/dx का पावर यहाँ 1 ही है, यहाँ पे आपका स्वतंत्र आपका परतंत्र कोई यहाँ नहीं है, तो रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। चलिए अगला इसको देखो, इसको उधर ले जाओगे तो y√1 माइनस x² dy बराबर में माइनस का x√1 माइनस y² dx को भाग में लाएंगे, y√1 माइनस x² dy/dx बराबर में माइनस x√1 माइनस y²। तो इसका तो देख लो ऑर्डर आपका, यानी कि कोटि आपकी एक ही हो रही है, कोटि आपका एक ही हो रहा है और घात भी आपका इसी का पावर 1, ठीक है। अच्छा ये अरैखिक है क्योंकि देखो यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ इसका भी पावर 1 है, तो 1 1 2 ना हो जाएगा जी। तो ये क्या लिख सकते हैं, अरैखिक, अरैखिक अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, अरैखिक अवकल समीकरण है, समझ गए। चलिए चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए आगे जो है ना 27 है, अब कोटि और घात बताना है। देखिए इसकी कोटि की बात करें तो कोटि आपका देख लो 2 हो जाएगा और घात की बात करें तो इसी का पावर जो होगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी कोटि 1 होगी और घात जो होगा इसका घात वह 1 ही होगा, है ना जी। तो ये सिंपल है, आप आसानी से बना सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, 33 देखिए, ये सब जो है इसमें देखिए कोटि और घात के लिए। कोटि तो भैया यहाँ निर्धारित हो जाएगी, कोटि आपका 2 हो जाएगा, लेकिन घात की जब बात करेंगे तो घात अपरिभाषित है। अपरिभाषित इसलिए है क्योंकि ये बहुपद समीकरण के रूप में नहीं है। देख रहे हैं ना, कॉस उसके एंगल का डेरिवेटिव यहाँ आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका बहुपद समीकरण नहीं है, इसलिए इसका घात जो है
घात अपरिभाषित है, अपरिभाषित है। ठीक है, तो घात परिभाषित होने के लिए वह बहुपद होना चाहिए, बहुपद समीकरण के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इसकी कोटि 2 है, लेकिन घात निर्धारित नहीं कर सकता क्योंकि ये भी आपका बहुपद समीकरण के रूप में नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ना, साइन एक्स के एंगल का डेरिवेटिव यहाँ, तो डेट मीन्स ये भी आपका बहुपद समीकरण ही है। तो इसकी कोटि तो हो जाएगी 2, लेकिन घात निर्धारित नहीं कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे ये जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे e टू द पावर माइनस वाई दे दिया है, e टू द पावर वाई डैश दे दिया है, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डी क्यूब वाई बटा में डी एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर और e का पावर डी वाई बाई डी एक्स, वाई डैश का पता ही ना होगा। तो ये आपका देख रहे हैं बहुपद के रूप में नहीं है, तो इसकी कोटि तो है 3, ठीक है, कोटि है 3, इसकी कोटि 3 है, लेकिन घात अपरिभाषित है, घात जो है इसका अपरिभाषित है, अपरिभाषित है, घात जो है अपरिभाषित है। समझ गए ना। चलिए अगला पे देखिए 35 नंबर, ये भी आपका बहुपद समीकरण के रूप में नहीं है, तो इसका कोटि जो है, इसका कोटि जो है 1 है, लेकिन घात अपरिभाषित है। यहाँ पे देखो, यहाँ भी वही हाल है ना, कोटि आपका 1 है, लेकिन घात अपरिभाषित है। समझ रहे ना। चलिए अगला देखिए 37 नंबर, 37 नंबर में थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ दिया 1 प्लस एक्स ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो मैं ई को इधर लाता हूँ तो वो लॉग बन जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो ये तो आपका देख रहे ना बहुपद समीकरण के रूप में हो गया, जिसका घात और कोटि दोनों निर्धारित हो सकता है, तो कोटि 1 हो जाएगा और घात भी आपका 1 ही हो जाएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आपको सर इसका, तो अगर आप इसको चेंज करोगे उधर ले जाओगे तो ये log 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स ना हो जाएगा और बराबर में डी वाई बाई डी एक्स। तो ये कहाँ लिख रहा है बहुपद समीकरण के रूप में, देख रहे हैं ना। दैट मीन्स ये आपका इसका कोटि तो निर्धारित हो जाएगा 1, लेकिन घात निर्धारित नहीं कर सकते, अपरिभाषित होगा। चलिए 38 नंबर देख लीजिए, सेम वही कंडीशन है, इसको उधर भेज देंगे। यहाँ पे देखो log 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर में x प्लस वाई, लॉग उधर चल जाएगा तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स बराबर में e टू द पावर x प्लस वाई। तो हो तो गया उपपद समीकरण जैसा। कोटि इसकी कितनी हो गई 1 और घात भी आपका 1 ही हो गया। ठीक है, घात भी आपका 1 ही हो जाएगा। अब 39 नंबर भी देख लो। 39 नंबर में अगर मैं log को उधर ले जाता हूँ, log को उधर ले जाता हूँ तो ये एक सेम क्वेश्चन बन जाएगा 36 जैसा, सेम हो जाएगा ना जी। अगर लेके जाना चाहूँ तो इसका भी आपका कोटि हो जाएगा 1, लेकिन घात निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुपद समीकरण के रूप में नहीं आएगा। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ये भी आपका देखो साइन एंगल का वहां डबल डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका कोटि है लेकिन घात नहीं है, तो कोटि कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और घात निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यह अपरिभाषित होगा। यहाँ पे चलिए इसका कोटि 4 है लेकिन घात अपरिभाषित है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं एंगल का डेरिवेटिव ट्रिपल डेरिवेटिव, 3 बार डेरिवेटिव हुआ। यहाँ पे भी देखिए e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स दिया है, ये भी आपका बहुपद समीकरण के रूप में नहीं है, इसका कोटि 1 होगा लेकिन घात अपरिभाषित होगा, परिभाषित नहीं कर सकते हैं। 43 नंबर देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा सॉल्व हो सकता है। x बराबर में e टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स लिख देंगे, e इधर आएगा तो log बन जाएगा, log x बराबर डी वाई बाई डी एक्स। तो इसका कोटि हो जाएगा और घात भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुपद समीकरण के रूप में दिख रहा है। कोटि 1 और घात भी आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल ही क्वेश्चन दिए गए थे। आपको हमारे 3 चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। ठीक है, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से, रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड लिंक के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां से इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।